आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ले में कर्फ्यू का आज 8वां दिन। ले कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी शाम 5 बजे तक मिली थी ढील। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज रहेंगी बंद। स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद। आपको बता दें, ले में कर्फ्यू का आज 8वां दिन। ले कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी शाम 5 बजे तक मिली थी ढील। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज रहेंगी बंद। स्कूल और कॉलेज भी 3 अक्टूबर तक बंद। देखिए, जो 24 तारीख का वाकया था, वाकई भी दुखद था। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। क्या कारण बने, इसकी जांच हो रही है। पिछले 4 दिन से लगातार हम कर्फ्यू या जो भी है उसमें ढील दे रहे। कल भी 4 घंटे के लिए हमने ढील दी थी और 3 घंटे उसको बाद में एक्सटेंड किया। आज भी सुबह से लेकर के शाम तक मुझे लगता है कि रूटीन लाइफ चल रही है। कल 2 अक्टूबर है, दशहरा है, छुट्टी है। उसके बाद भी लगातार कॉलेजेस, स्कूल्स खुले और दफ्तरों में नॉर्मल तरीके से काम हो। प्रशासन ये चाहता है, तो मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग के साथ और यहाँ के जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके सहयोग के साथ ये संभव हो पाएगा। अब कौन लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे कि जिनके कारण से यहाँ माहौल खराबी हुई है, तो उस सारे को हम नहीं चाहते। हर एक के साथ इंसाफ होगा, ऐसी हमारी कोशिश की जाए। तो सर, ये जांच जो है किस तरह की होंगी, जुडिशरी जांच होंगी क्या? ये देखिए, इसमें हम मजिस्ट्रियल प्रोब हमने रखा है। जो लोग वहाँ पर भी थे उनसे भी पूरा हम वो लोगों से बीच में जांच कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि हर एक को इंसाफ मिलेगा। जब मैं उनको कहा है, उनको ये इस चीज़ को समझना चाहिए। Yeah, Lay's beautiful. I was here about a decade ago. I see that there's a lot more construction now than when I was here the first time. But it's good to see, and it's such a beautiful place, and the surroundings are incredible. Yeah, it's like a little paradise. From how long you are here in Leh? I just arrived now. This time around, I've been here for like 2 days only. Yeah, that's it. We had no idea about anything that was happening. But so we arrived yesterday and we saw that everything was closed. It was hard to get some food, even to get a little water. So now I'm happy that everything's back to normal and we can fill our bellies with good stuff, you know? Absolutely, yeah. We've been here for a week and a half. It was a great time. We went to Nubra, we went to Pangong, Lake Pangong, and we're flying out in a few hours now. So yeah, it was good. Very nice. It's a beautiful place. We are enjoying it. We even enjoyed it when the shops were closed. Every shop was closed. All restaurants were closed, and even now some of the shops are closed, unfortunately. So that's it's not good for the people that are trying to sell things, of course. But I understand the reason for it. Now you are enjoying here in Leh? Very much so. Leh is a beautiful place. It's nice weather. And all the shops that are open now are very beautiful. They sell the most beautiful things. Pashminas, jewelry, antiques. It's gorgeous. So yeah, happy shopping once the shops are open. Definitely, yeah. I'm enjoying, but it's been a bit hard with the curfew, for sure. And it was very unfortunate what happened last week. So yeah, we tried to work around and found a solution and did a Marker Valley track. That was quite cool. ले में कर्फ्यू का आज 8वां दिन। ले कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। बड़गाम से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, हुमहामा वाकया होटल सरोवर पर रेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। डिजिटल और माली रिकॉर्ड की छानबीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पहुंची टीम। महकमे की तरफ से कोई बयान नहीं।
बड़गाम जिले के हुमहामा इलाके में वाक़िया होटल सरोवर पोर्टिको पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स अफसरान की टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होटल पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छापे का मकसद होटल से जुड़े माली रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच बताया जा रहा है। टीम ने दस्तावेजों के अलावा डिजिटल डेटा और दीगर जरूरी सामान को भी कंगाला। होटल के मालिक की शिनाख्त फहद जारू के तौर पर हुई है। हालांकि अभी तक महकमे की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है और ये साफ नहीं हुआ है कि मुबैना गठबंदियां क्या है। फिलहाल तहकीकात जारी है। आपको बता दें, बड़गाम से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हुमहामा वाक़िया होटल सरोवर पर रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, डिजिटल और माली रिकॉर्ड की छानबीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पहुंची टीम। महकमे की तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया है। आपको बता दें तफसीलन, बड़गाम जिले के हुमहामा इलाके में वाक़िया होटल सरोवर पोर्टिको पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स अफसरान की टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होटल पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छापे का मकसद होटल से जुड़े माली रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच बताया जा रहा है। टीम ने दस्तावेजों के अलावा डिजिटल डेटा और दीगर जरूरी सामान को भी कंगाला। होटल के मालिक की शिनाख्त फहद जारू के तौर पर हुई है। हालांकि अभी तक महकमे की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है और ये साफ नहीं हुआ है कि मुबैना गठबंदियां क्या है। फिलहाल तहकीकात जारी है। आपको बता दें, हुमहामा वाक़िया होटल सरोवर पर रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, डिजिटल और माली रिकॉर्ड की छानबीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पहुंची टीम। महकमे की तरफ से कोई बयान नहीं। बड़गाम जिले के हुमहामा इलाके में वाक़िया होटल सरोवर पोर्टिको पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स अफसरान की टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होटल पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छापे का मकसद होटल से जुड़े माली रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच बताया जा रहा है। टीम ने दस्तावेजों के अलावा डिजिटल डेटा और दीगर जरूरी सामान को भी कंगाला। होटल के मालिक की शिनाख्त फहद जारू के तौर पर हुई है। हालांकि अभी तक महकमे की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है और ये साफ नहीं हुआ है कि मुबैना गठबंदियां क्या है। फिलहाल तहकीकात जारी है। बड़गाम के हुमहामा इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि होटल सरोवर पोर्टिको पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स अफसरान की टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होटल पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छापे का मकसद होटल से जुड़े माली रिकॉर्ड्स और लेन देन की जांच बताया जा रहा है। टीम ने दस्तावेजों के अलावा डिजिटल डेटा और दीगर जरूरी सामान को भी कंगाला। तफसीलात के लिए हमारे साथ नूरुल अमीन बड़गाम से जुड़ चुके हैं। नूर, जानना चाहते हैं बड़गाम के किस इलाके में ये जो होटल है इस पे छापेमारी हुई है और क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे आज सुबह से ही जो है हुमहामा में लोकेटेड एक होटल है तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो ये होटल है तो इस होटल में जो इनकम टैक्स या हम यूं कह सकते हैं कि जो टैक्स की चोरी के वाक़ात है उस सिलसिले में ये रेड्स जो है कंडक्ट की जा रही है। और इस होटल में अभी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स या ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ अकाउंट्स जो है उनको चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स भरना होता है क्या इन होटल ओनर्स ने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं। और साथ साथ में ये भी यहाँ पर जो है जांच पड़ताल चल रही है कि जो इनकम टैक्स के रिलेटेड जितने भी लवाजमात है क्या कुछ ये लवाजमात पूरे किए जाते हैं इन बिजनेस यूनिट्स की जानिब से कि नहीं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे आज सुबह से ही जो है ये रेड्स कंडक्ट हो रही है और इसमें ये अभी तक सामने नहीं आया कि ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि आखिर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ रिजल्ट्स नताइज वहां पे उनको मिले हैं,
क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए या किसी और ट्रांजैक्शन के जरिए जो है इनकम टैक्स में चोरी हुई है, या इनकम टैक्स जो भरना होता है उस दायरे में जो लोग आते हैं, तो अगर ये होटल उस दायरे में आता है, इस होटल का ओनर उस दायरे में आता है, क्या उन्होंने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं, या वहां पर कोई चीज सामने आई है। अभी तक ऐसा कोई जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। हालांकि जो खबर रसा एजेंसीज है उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है आज सुबह से ये रेड्स कंडक्ट हो रही है, और इन रेड्स में अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो इनकम टैक्स का अमला है वो कार्रवाई में लगे हुए हैं, और अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है या बैंक अकाउंट्स की बात की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स में चोरी के वाकयात पेश आते हैं, क्या इस होटल का ओनर क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस रेड के पीछे, नूर, ये जानना चाहते हैं। जी, अभी तक की अगर हम बात करेंगे जो खबर रसा एजेंसी के जरिए इंफॉर्मेशन बाहर आई है उसके मुताबिक जो है ये इनकम टैक्स की चोरी के मामला जो है उस सिलसिले में ये रेड जो है कंडक्ट की जा रही है, और आज सुबह से ही अभी तक अगर हम बात करेंगे ये रेड जो है कंटिन्यू चल रही है। लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो सामने नहीं आई है, या नताइज की अगर हम बात करेंगे जो फाइनल रिजल्ट आउटकम्स इस रेड के हैं वो भी सामने नहीं आए हैं, और ये आने वाले वक्त में आखिर और एक अहम सवाल जो आपसे हम जानना चाहते हैं नूर, वो ये है कि जो ये इनकम टैक्स के अफसरान हैं उन्होंने किसी के साथ मिलकर ये रेड को अंजाम दिया? जी, अगर हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स महकमा है, जो इनकम टैक्स का अमला है, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी कंटिन्यूसली इस रेड में शरीक है। रेड इस वक्त चल रही है, और वहां पर जो है रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शंस की हम बात करें, खासतौर पर ये रेड जो है ट्रांजैक्शंस को लेकर है, और ट्रांजैक्शंस को चेक किया जा रहा है। खासतौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उन चीजों को चेक किया जा रहा है, और अब जो ही ये रेड खत्म होगी उसके बाद इनकम टैक्स महकमे की जानिब से क्या कुछ आउटपुट सामने आएगा वो जो ही पब्लिकली होगा तो उसमें देखने की बात होगी कि इस होटल में इनकम टैक्स महकमे को कोई कामयाबी हाथ लगी है कि नहीं। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन। सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑटो पलटने से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। टायर फटने पर ऑटो सड़क पर पलट गया और खंबे से टकरा गया, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए। सरना से सांबा जा रहा था ऑटो। मकामी लोगों ने जख्मियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह मालूम करने की कोशिश हो रही है। सांबा जिले के शाहबलूंद इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया। सरना से सांबा की तरफ आ रही एक पैसेंजर ऑटो का अचानक टायर फट गया, जिससे ऑटो सड़क के बीच पलट गया और सीधे एक बिजली के खंबे से टकरा गया। हादसे में ऑटो में सवार 10 लोग जख्मी हो गए। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के मकामी लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और तमाम गलियों को फौरन और जितने भी घायल थे उन सबको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का मुआयना किया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की असली वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, सांबा से सरना से सांबा की तरफ आ रही एक पैसेंजर ऑटो का अचानक टायर फट गया, जिससे ऑटो सड़क के बीच पलट गया और सीधे एक बिजली के खंबे से टकरा गया। हादसे में ऑटो में सवार 10 लोग जख्मी हो गए। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के मकामी लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और तमाम घायलों को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का मुआयना किया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की असली वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सांबा जिला के शाहबलूर में आज एक सड़क हादसा पेश आया है और तेज रफ्तार जो ऑटो है वो सरना से सांबा की तरफ आ रहा था, और जैसे ही ये शाहबलूर के पास ऑटो पहुंचता है और ऑटो का अचानक ही टायर फट जाता है और ऑटो इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराकर जो है पलट जाता है, और जिसमें 10 लोग सवार थे और 10 लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के जो कि मदद द्वारा जो है घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया है, और 10 घायलों का जो इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया और पुलिस मौके पर पहुंच जो है मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।
बड़गाम जिला अस्पताल में एमपी सईद आगा रूहुल्ला मेहदी ने ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़गाम में नया अस्पताल ज़ेर तामीर है, इससे इलाके का हेल्थ सिस्टम और बेहतर होगा और लोगों को सहूलत मिलेगी। इस मौके पर आगा रूहुल्ला मेहदी ने सीएम उमर के बयान की तईद की। उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि हम स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं मगर खून खराबा नहीं चाहते। उनका कहना था कि रियासत का दर्जा हमें अमन व अमान के साथ वापस चाहिए, ना कि नफरत और तशद्दुद के रास्ते पर चलकर। उमर अब्दुल्ला ने वाजे किया कि उनका मकसद सिर्फ सियासी और आईनी हुकूक की बहाली है और इसके लिए किसी किस्म की ज़बरदस्ती या तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती। इस बयान की हिमायत में आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि जो कुछ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बेशक स्टेटहुड की बहाली में देर हो रही है मगर सही वक्त पर और सही लफ्ज़ों में सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब भी रियासत के दर्जे की बहाली की तलबगार है, लेकिन इस तहरीक को पुरअमन और जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डोनर्स हैं। बहुत पहले की बात थी कि जब लोग भागते थे और अब डोनर्स बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में जो डोनेट करते हैं ब्लड और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जो ब्लड कैंप्स का इनेकाद होता है तो वहाँ पे लोग पूरे खुलूस के साथ जोश के साथ आते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने की है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है कि शायद अगले साल तक वो एक स्टेज उसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंटीरियर का जो काम है वो भी उसी सूरत से कंप्लीट होगा। आने वाले 1 या 2 साल में मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए तैयार होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने सीएम उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि ये अवाम को गुमराह करने की सिर्फ एक सियासी चाल है। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मसले पर कहा था कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के बजाय सीएम ओहदे से इस्तीफा देना और कुर्सी छोड़ना पसंद करेंगे। इस पर अनवर खान का कहना था कि उमर अब्दुल्ला को अपने किए हुए वादे निभाने चाहिए, ना कि बहस और बहानों के जरिए अवाम को उलझाना चाहिए। उमर साहब को भी सोचना चाहिए कि आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और खासकर जो जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी में है, उमर साहब की ये सूखी धमकियां जो है वो गीदड़ धमकियों का जमाना गया है। आज उमर साहब को भी चाहिए, उमर साहब फिर वही चाहता है कि यहाँ पे सड़कों में पानी के बदले खून बहे, यहाँ हमारे नौजवानों की लाशें फिर यहाँ पे गली कोचों में हमें मिले। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे 8 महीने हड़ताल रहेगी। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ के स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, हमारे बच्चे भीख मांगे। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे कि हमारी बच्चों की जो आंखों की रोशनी पैलेट के जरिए जो ये छीनते थे फिर छीने। मगर मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं कि आज जो बीजेपी मजबूत हाथों में जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो होम मिनिस्ट्री देख रही है, अमित शाह जी देख रहे हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला अब उमर अब्दुल्ला तक इस खानदान ने हमेशा कश्मीरी नौजवानों के जज्बे का अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। शफीक मीर ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बोले नहीं रहे, वो अब उमर या फारूक अब्दुल्ला के एक इशारे पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। उनका बयान इस बात का इजहार था कि अब अवाम पुराने सियासी नारों से मुतासिर नहीं होती। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कल एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी हालात ख़राब होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, यानी लद्दाख के हालात को देखकर उन्होंने एक किस्म की दिल्ली को धमकी दी है कि अगर हमारे मतलबात पूरे ना किए गए, हमारी एम्पावरमेंट ना की गई, जिसको वो स्टेटहुड कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब होने में देर नहीं लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के कहने पर या उनके वालिद साहब के कहने पर कहीं पर कोई सड़कों पे आएगा, कहीं पर कोई हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि
जम्मू कश्मीर के लोगों को इस ख़ानदान की तारीख़ अब पूरे तरीके से मालूम हो चुकी है कि गुज़िश्ता 50-60 साल में 70 साल में इनके दादा मरहूम से लेकर उमर साहब के वालिद साहब से लेकर और उमर अब्दुल्ला तक इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है अपने सियासी मफादात की खातिर। शोपियां जिले में पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आज मुख्तलिफ बाजारों में सिंगल यूज पॉलीथीन पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई। चेकिंग के दौरान टीमों ने कई दुकानों और रेहड़ी वालों से बैंड पॉलीथीन बैग्स की बड़ी तादाद जब्त करके उन्हें मौके पर ही तबाह कर दिया। अफसरान का कहना था कि पॉलीथीन का गलत इस्तेमाल अब भी एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है और इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ताजरों और कस्टमर्स को पॉलीथीन के नुकसानात जैसे मिट्टी और पानी की आलूदगी और पब्लिक हेल्थ पर असर के बारे में बेदार किया गया। डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी कि अगर किसी ने दोबारा कानून की खिलाफवर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। दुकानदारों को मशवरा दिया गया कि वो कपड़े और कागज के इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल शुरू करें। हमने यहाँ शोपियां टाउन में एक एंटी पॉलीथीन ड्राइव और एंटी एसयूपी ड्राइव किया, जो कि फॉरेस्ट टेरिटोरियल और क्या कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां के इश्तराक से। तो जॉइंटली हमने आज किया। आज हमने 3 kg पॉलीथीन यहाँ पे सीज किया और मौके पे ही डिस्ट्रॉय उसको श्रेड किया और उसमें कुछ 200 ग्राम्स का वो एसयूपी भी सीज किया। तो वहाँ पे हमने मौके पे जो है दुकानदारों को अवेयर किया कि ये चीज़ जो है ये बैन है JNK यूटी में, तो इसके जो मुज़िर असरात हैं तो उनसे उनको बाखबर किया। तो इस हवाले से मतलब लोगों ने भी ताउन दिया। हाँ, ये उन्होंने वहाँ पे बोला कि हाँ जी ये गलत चीज़ है, इससे क्या है कि पॉलीथीन जो है ये ड्रेन्स को चोक करता है, नदी नालों का जो पानी है उसको पोल्यूट करता है, तो ये जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने भी उनको वहाँ पे मौके पे बताया कि आप लोग जो है इसका अल्टरनेटिव आप जो भी अवेलेबल है मार्केट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी राम नवमी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने सोशल साइट X पर अपने पैगाम में राम नवमी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि महानवमी के पावन पर्व की आप सभी को दिली मुबारकबाद। उनका कहना था कि आप सबको सुख, खुशहाली और अच्छी सेहत मिले, यही माँ सीधी धरती से प्रार्थना है। ये पैगाम लोगों के बीच एकता और शांति का पैगाम भी लेकर आया। हंदवाड़ा जिला में महानवमी के मौके पर भद्रकाली माता मंदिर में पंडित बिरादरी ने जबरदस्त जोशो खरोश के साथ अकीदत का इजहार किया। सुबह से ही अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा पाठ और हवन का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने वादी में अमन, खुशहाली और भाईचारे के कयाम के लिए खास दुआएं की। अकीदतमंदों ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इंतजामिया बिलखुसूस SSP हंदवाड़ा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गुज़श्ता 10 दिनों से सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम को यकीनन बनाए रखा। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मकामी मुस्लिम बिरादरी ने हमेशा उनके साथ बेहतर सलूक किया है और हर मुमकिन ताउन फराहम किया और उम्मीद जाहिर की कि पंडित और मुस्लिम बिरादरी के दरमियान ये भाईचारा और हम आहंगी यूं ही बरकरार रही। सबसे पहले जो है पूरे विश्व में जो हमारा आज बड़ा दिन है महानवमी, इसका जो हम सबको जो है आज के दिन जो है मुबारकबाद देते हैं और पूरे देश में शांति और अमन का जो है माहौल आ जाए, हम इसके लिए जो आज यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए थे। और दूसरा, हम जो आज 36 साल से जो घर से बेघर है, हम आज भी जो है माता के दरबार में प्रार्थना करने के लिए आए थे कि हमें वो दिन जो है फिर वापस लौटा दे जो हम 1990 से पहले यहाँ पर जो है जिस माहौल में रहते थे उसी माहौल को जो है दोबारा बनाया जाए। तीसरी बात, आज भी जब हम लोग कश्मीरी पंडित जब आज भी मतलब किसी भी बहाने से जो हम आज भी यहाँ आते हैं, मात्र बेसिकली हमारा जो एक मैसेज होती है वो हमारी वही होती है जो हमें 1990 से पहले की जो एक राज होती है, एक जो
जो हमारे खून में जो एक जो धड़कन थी, वो आज भी हमें वही यहाँ पर जो ला रहे हैं, चाहे वो किसी मतलब बुलेट जो 1990 से पहले का जो यहाँ पर टचिंग था, हम उस बुलेट को जो है दोबारा याद करना चाहते हैं। यहाँ पे पूजा और नवमी हमारा एक अच्छा वेरी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी दिवस है आज, अच्छा दिवस हमारे लिए। तो हमने पूजा की कि कश्मीर में वापस खुशहाली आए और सब शांति और भाईचारा बढ़े रहे एंड हम सब लोग मिलके एक बार इस जो जन्नत थी एक ज़माने में, इसको एक बार फिर जन्नत बनाए। माता से सुख शांति सबके लिए, विश्व के लिए सुख शांति, चाहे उसमें सभी आते हैं विश्व में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जानवर, हर किसी के लिए सुख शांति। जो मतलब ये भी यहाँ पर खाने पीने का जगह सब कुछ है, यहाँ पर भंडारा चल रहा है। आज माता रानी का जन्मदिन है, जय माँ भद्रकाली का जन्मदिन है आज, इसलिए सारे लोग आए हैं पूजा पाठ करने के लिए। सबने यही विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, मैंने सुना बहुत था, आज मेरी वाइफ पहले आई हुई है, तो आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा के, अच्छा शांति है इस जगह पे, काफ़ी मज़ा आया। क्या पूजा पाठ में क्या भजन चल रहे थे जब हम आए, वही भजन में हम भी थोड़ा सम्मिलित हो गए और माता से सबके लिए सुख शांति मांगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।